उत्तराखंड चुनाव में सीएम फेस रहे सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिया बड़ा झटका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। उन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ज्वालिंगकोंग में बिना अनुमति के भवन बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत कुटी की महिला मंगल दल अध्यक्ष प्रेमा कुटियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी नंदन कुमार को ज्ञापन सौंपकर ज्वालिंगकोंग में बिना अनुमति के बीआरओ के द्वारा भवन निर्माण करने का आरोप लगाया। सरपंच सुभाष कुटियाल, स्थानीय ग्रामीण पुनीत कुटियाल, अरमी कुटियाल ने कहा कि इस प्रकार का निर्माण बंद किया जाना चाहिए। उक्त क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए धार्मिक महत्व का क्षेत्र है, जो कि ग्रामीणों के द्वारा आदिकाल से संरक्षित है। उन्होंने कहा कि बीआरओ को अपनी मनमानी बंद करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य को बंद करना चाहिए। सरकार के द्वारा ग्रांट में मिली भूमि के भूमिधरी अधिकार से वंचित स्थानीय लोगों ने एसडीएम से की मुलाकात। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट तथा बीजेपी नेता रुकुम सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम नंदन कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा ग्रामीणों को ग्रांट में भूमि दी गई थी, जिसके शासनादेश भी जारी हो गए हैं। वर्तमान समय में राजस्व विभाग धारचूला के द्वारा ग्रामीणों को भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया गया है, जिसकी उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर मांग की गई है। उन्होंने कहा कि एसडीएम के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा मिला है। हम लोग एक जो गवर्नमेंट ग्रांट था वर्ग 5 की भूमि के बारे में उप जिलाधिकारी महोदय से मिले आज। धारचूला में आयोजित हुआ एक्टू का दूसरा जिला सम्मेलन। विभिन्न प्रस्ताव किए गए पारित। सांप्रदायिक नफरत बंटवारा नहीं चाहिए, अधिकार बराबरी और सम्मान चाहिए के नारे के साथ ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू का दूसरा जिला सम्मेलन धारचूला में संपन्न हुआ। 4 लेबर कोड वापस किए जाने की मांग को भी जोरदार ढंग से उठाया गया। ब्लॉक सभागार में हुए सम्मेलन में मुख्य वक्ता एक्टू के प्रदेश सचिव कामरेड के बोरा ने कहा कि देश महंगाई और बेरोजगारी की आग से झुलस रहा है और मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भाजपा सांप्रदायिक बंटवारे की कोशिशें कर रही है। कामरेड बोरा ने कहा कि 4 लेबर कोड को लागू करने के बाद सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने पर तुली है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के काम की अवधि को बढ़ाना यूनियन के तौर पर उनके अधिकारों का हनन करने की कोशिश है। सम्मेलन में निजीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन समेत आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स जैसे स्कीम वर्कर्स को नियमित किए जाने के लिए भी प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर एक्टू की जिला इकाई ने अपने नई कार्यकारिणी का भी गठन किया, जिसमें कामरेड दीपा पांडे का जिला अध्यक्ष और नरेंद्र भंडारी को जिला महामंत्री चुना गया। इसके अलावा हेमंत खाती और इंदिरा देवपा को उपाध्यक्ष, हरीश धामी को कोषाध्यक्ष और विनोद कुमार और आशा देवी को उप सचिव चुना गया। आपदा काल में ग्रामीणों के द्वारा बनाए गए वैकल्पिक पुलों का भुगतान नहीं होने को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने जताई नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष बलवाकोट ग्राम प्रधान पूरनग्वाल ने बताया कि ग्राम सभा गलाती, खुमती, रमतोली सहित अन्य गांवों में आपदा के दौरान ग्रामीणों के द्वारा बनाए गए वैकल्पिक पुलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जो कि निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि शीघ्र भुगतान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। मेरी सख्त चेतावनी है हमारे प्रधान संगठन विकासखंड धारचूला की ओर से, अगर इनका भुगतान तत्काल नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जीआईसी समकोट में मातृत्व प्रतिभा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को वितरित किए गए पुरस्कार। विकासखंड मुंशियारी के सुदूरवर्ती क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज समकोट में मातृत्व प्रतिभा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें निबंध, कला, सामान्य ज्ञान तथा खेलकूद और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण धुलिया ने की। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह पवार, विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पंचायत मान सिंह बचेड़ा रहे। कार्यक्रम का संचालन भास्कर द्विवेदी, चंचल चिराल, महेश पवार व अन्य सभी अध्यापक गणों के सहयोग से हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। वेरीनाग नगर में पेयजल की समस्या तथा पंचायत को पालिका का दर्जा देने की मांग को लेकर अध्यक्ष ने शुरू किया क्रमिक अनशन।
नगर पंचायत बेरीनाग के अध्यक्ष हेमपंत ने नगर की पेयजल समस्या और नगर पंचायत को पालिका का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक में कर्मिक अनशन शुरू कर दिया है। पंत ने कहा कि पालिका का दर्जा दिए जाने तथा बेरीनाग के लिए बनाई गई नई पेयजल योजना में एक पंप पहले से खराब है और दूसरा पंप मात्र 5 घंटे ही काम करता है। योजना में भारी अनियमितता के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।